हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। मैं अदिति आप सभी लोगों के लिए लेकर आई हूं एक ऐसे सवाल का जवाब जो कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर कर रहे थे, जो मैंने बनाया झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर की बम्पर वैकेंसी आने के चांसेस है और जाहिर सी बात है बहुत सारे सवाल है जो फर्स्ट टाइम अपीयरिंग स्टूडेंट के मन में आ सकते हैं। साथ ही साथ क्योंकि यूजीसी ने बड़ा कॉम्प्लेक्स इस स्ट्रक्चर को बना रखा है तो किसी भी एक एस्पिरेंट के मन में ये दो कॉमन सवाल है जो आते हैं। एलिजिबिलिटी को लेकर एक बड़ा बवाल जो है वो क्रिएट किया जा सकता है क्योंकि कुछ टाइम पहले ही झारखंड के अंदर कुछ ऐसे एग्जामिनेशन हुए थे जिसके अंदर नेशनल लेवल जो आपका सर्टिफिकेट था उसको वैलिड नहीं माना गया था। तो इस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ ज्यादातर बच्चों का ये सवाल है कि पीजी के बच्चे जो अभी अपीयरिंग है, अभी जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन शुरू हुआ है, क्या वो भी इस एग्जामिनेशन को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ये सेम सवाल जो है नेट के टाइम पर भी आता है और इस बार एनटीए नेट एग्जामिनेशन को लेकर बड़ा एलिजिबिलिटी के अंदर चेंज किया गया था। तो मैं इस पूरे वीडियो में यही डिस्कस करने वाली हूँ। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप भी झारखंड सेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप सभी लोगों के लिए क्लासेस हैं जो कि चैनल पर आती है पेपर 1 की और पेपर 2 की। आप अपने पेपर 1 और पेपर 2 को फ्री क्लासेस में फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन पर इसका कंप्लीट कोर्स भी होता है। तो अगर आप कोर्स भी लेना चाहते हो तो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट का कंप्लीट कोर्स भी आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब अगर बात की जाए तो मैंने आपसे बात करी थी मिनिमम एलिजिबिलिटी को लेकर। अब सबसे पहले तो आप सभी लोग ध्यान से इस टर्म को पढ़िएगा। कोई भी बच्चा जिसने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है, इमेजिन करिएगा, तो क्या उसे सेट एग्जामिनेशन देना चाहिए? क्या उसे ये झारखंड में जो सेट एग्जामिनेशन होने वाला है क्या वो उसे देना पड़ेगा या फिर उसे नहीं देना है ना? ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता है। तो मैं आपको क्लियरली मेंशन कर देती हूँ। आप पॉइंट नंबर 1 में देखिएगा, अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने नेट या फिर जिसने आपका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट जो इससे पहले हुआ था 18 साल पहले, अगर वो आपने क्लियर किया हुआ है तो आपको इस एग्जामिनेशन को देने की जरूरत नहीं है, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ ये कह रहा है कि जो आपने नेट एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है ना, वही नेट का सर्टिफिकेट से झारखंड के अंदर होने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर के या पीएचडी के जो भी एडमिशंस होंगे ना, उसमें आप अलाउड रहने वाले हो। मतलब आपको ये एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लेना चाहेंगे तो मैं आपको यही ओपिनियन दूंगी दैट आपको इस एग्जामिनेशन को जरूर देना चाहिए। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो है ये आपकी प्रैक्टिस में आपके काम आ जाएगा। जब भी आप एग्जामिनेशन देते हो ना तो आपकी ही प्रैक्टिस होती है, तो मेरे हिसाब से दे देना चाहिए। और साथ ही साथ कभी कभी क्या होती है, स्टेट गवर्नमेंट जो होती है ना वो थोड़ी ज्यादा ही पर्टिकुलर हो जाती है अपने कंडक्ट किए हुए एग्जाम को लेकर। तो हो सकता है कि जो कुछ टाइम पहले ऐसे हुआ था कि एक जो नेशनल लेवल सर्टिफिकेट था ना, उस सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को वैलिड नहीं माना था। झारखंड ने बोला था कि हमारा आप स्टेट का एग्जाम क्वालिफाई करें तब हम एलिजिबल मानेंगे। तो रिस्क लेने की जरूरत है नहीं। मेरे हिसाब से आपको ये एग्जाम दे देना चाहिए, क्या ही बिगड़ने वाला है। सबसे पहले तो ये बात। दूसरी चीज ये आ जाती है जो कि है पॉइंट नंबर 2, जिस पर मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। अगर आप सभी लोगों ने इससे पहले जो झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन हुआ था, अगर आपने उसे क्लियर ऑलरेडी किया हुआ है तो आप सभी लोग उस सेम सब्जेक्ट से एलिजिबल नहीं हो दोबारा फॉर्म फिल करने के। ये बहुत मेजर पॉइंट है, याद रखिएगा। क्या कह रहा है कि अगर झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट मैंने कंप्यूटर साइंस में ऑलरेडी क्वालिफाई किया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि अब मैं सीएस से अप्लाई नहीं कर सकती हूँ। बड़ा वियर्ड पॉइंट है बट ये है, कैंडिडेट हु हैव क्लियर्ड द प्रीवियस जेट एग्जामिनेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई अगेन इन द सेम सब्जेक्ट। ये इन्होंने साफ साफ बोल दिया है। ठीक है, मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट से क्वालिफाई किया तो आप दोबारा सेम सब्जेक्ट से अप्लाई नहीं कर सकते हो। एक ये एलिजिबिलिटी के अंदर चेंज है। दूसरी एलिजिबिलिटी का चेंज है पोस्ट ग्रेजुएशन वाला। ठीक है ना, अब बहुत सारे स्टूडेंट का ये कॉमन डाउट आता है कि अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, अपीयरिंग ईयर में हूँ, फाइनल ईयर में हूँ, तो क्या मैं ये फॉर्म फिल कर सकता हूँ? मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत टाइम पहले हुआ था तो क्या मैं ये फॉर्म फिल कर सकता हूँ? तो आप सभी लोगों के लिए जो भी प्रॉब्लम थी वो सब क्लियर कर देती हूँ। अगर आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, अपीयरिंग ईयर के अंदर हो, फाइनल ईयर के अंदर हो, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो।
आप ये एग्जामिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, बस आपको करना ये होगा कि जब आप मान लीजिए जेट एग्जामिनेशन क्लियर कर लेते हो, अभी आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आने वाले समय में 2 साल के अंदर अंदर आपको आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा, नहीं तो आपका जेट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। साथ ही साथ आपको क्लियर भी करना होगा 55% से मिनिमम। जनरल के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, 50% से आपको आपका पोस्ट ग्रेजुएशन क्लियर करना होगा अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो तो। सो बेसिकली मेरा मोटिव ये था आपको समझाने का कि अगर आप सभी लोग अपने फाइनल ईयर डिग्री में हो, अपने मास्टर के फाइनल ईयर डिग्री के अंदर हो, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल बैठ सकते हो। 2 साल के अंदर अंदर आपको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा। अब मैं आप सभी लोगों को बताती हूँ कि एक खास ट्रिक, जो बच्चे नेट एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, उनके सामने भी सेम ही यही केस आता है। ठीक है, बट मैं कई बच्चों को जो है वो फर्स्ट ईयर के अंदर भी फॉर्म भरवाती हूँ, एडमिशन दिलवाती हूँ, और वो एग्जामिनेशन को क्लियर करते हैं, फिर 2 साल के अंदर पीजी करते हैं और सब सेट हो जाता है। अगर आप चाहो तो आप ये भी कर सकते हो, बस आपको एक अज्यूम्ड परसेंटेज जो है वो अपनी लिखनी पड़ेगी। ठीक है जी, एक अज्यूम परसेंटेज आपको लिखनी पड़ेगी और आपको 2 साल के अंदर अंदर अपना पीजी कंप्लीट करना पड़ेगा। याद रखिएगा, बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। झारखंड के अंदर है ना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है और बहुत जल्दी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशन आएंगे। अगर आप सभी लोग कोई और डाउट रखते हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। समझ में आ गया तो वीडियो लाइक कर देना, और इसके अलावा आपको कौन से सब्जेक्ट में या कौन से पेपर 1 के यूनिट में प्रॉब्लम आ रही है वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। आप सभी के लिए जेआरएफ अड्डा सोल्यूशन लेकर हाजिर हो जाएगा। हम हमारे नेट के जो रिजल्ट्स हैं, जो और स्टेट के सेट के जो रिजल्ट्स हैं, उसे रेप्लिकेट करेंगे और झारखंड के अंदर भी ज्यादा से ज्यादा बच्चों का इस बार ये जेईटी एग्जामिनेशन क्लियर करके दिखाएंगे। इट्स अ प्रॉमिस। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जुड़े रहना, कोई भी डाउट लगे जरूर पूछना।